जी हां दोस्तों, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपाई निकला चीफ जस्टिस पर जूता मारने वाला शख्स। बीच सुनवाई भारी कोर्ट में चीफ जस्टिस यानी कि सीजेआई को मारा था जूता। बोला मैं हिंदू हूं, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या बिहार चुनाव के माहौल में अब वो सब होगा जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था? दोस्तों, आखिर वो कौन शख्स है जिसने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच में सीजेआई को जूता फेंका उनके ऊपर? आखिर भारतीय जनता पार्टी की क्या ये कोई रणनीति है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वकील के भेष में वो शख्स भाजपा ही निकला? क्योंकि बीजेपी दरअसल इस बीच में माहौल को ऐसा करना चाहती है जिससे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी देश के लोगों में आक्रोश व्यक्त करे, देश के लोगों में आक्रोश पनपे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है? विस्तार से आपको दोस्तों सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, जब मैंने इस खबर को देखा और सुना, जब इसकी पड़ताल में सुप्रीम कोर्ट के अपने कुछ जानने वाले लोगों को उनसे समझने की कोशिश की, उनको कांटेक्ट किया, तो जो इनपुट सामने आया उसने रोंगटे खड़े कर दिए। क्योंकि कहा जा रहा दोस्तों कि मोदी शाह की सरकार सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कब्जा लेकर उनका दुरुपयोग कर रही है। ऐसे में उसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से डर है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट को उसके जजेस के खिलाफ एक ऐसी भूमिका तैयार करा रही है ताकि देश में बहुसंख्यकों को, खासकर जो उनके वोटर हैं, उनको और भ्रमित करके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी मुहिम चलाने का संकेत दे सकें। आपको याद होगा कि हाल में ही बीते महीनों में मोदी शाह के नजदीकी क्या बोल रहे थे? सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा कैसे बुलवाया जा रहा था, कैसे वो कह रहे थे निशिकांत दुबे के चीफ जस्टिस से देश के अंदर गृह युद्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, मुझे सीजेआई पर जूता फेंकने वाले मामले में कुछ वकीलों से जो इनपुट मिला, जो बताया गया, वो ये कि हमलावर वकील तो है मगर अंदर खाने बीजेपी से जुड़ा हुआ ऐसा कहा जा रहा। मतलब बीजेपी का वो एजेंडा जो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता सीधे तौर पर नहीं चला सकते, उसे अब वकीलों के माध्यम से चलवाया जा रहा। मतलब सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी घेर में और प्रेशर में लेने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरी खबर दिखा देते हैं, फिर दलित समाज से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पर जूता फेंकने वाले के बारे में और इस कांड के पीछे की साजिश के बारे में पर्दे खोलते हैं। दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी वकील के भेष में कोर्ट की कार्रवाई के दौरान सीजेआई पर जूता फेंका इस शख्स ने। लाइव लॉ और बार एंड बेंच की रिपोर्ट में कहा गया कि वहां मौजूद वकील जो बताते हैं कि आरोपी व्यक्ति ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, यह नारा तो भारतीय जनता पार्टी वाला है। यह नारा तो बीजेपी के उन उन्मादी लोगों का है जो इस किस्म के नारे लगा करके राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों, जैसे ही सीजेआई पर जूता फेंका गया, उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में इस जघन्य कांड ने न्यायिक प्रक्रिया को कुछ देर के लिए बाधित कर दिया। इस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है। आज तक ऐसी घटना नहीं हुई थी। दोस्तों, हमने देखा अरविंद केजरीवाल के ऊपर कैसे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जूता फेंकते थे, थप्पड़ मारते थे, पानी फेंकते थे। हमने देखा कैसे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के साथ में यही हुआ। हमने देखा कि कहीं कहीं पर जहां पर विपक्ष मजबूत है या फिर जहां पर सत्ता पक्ष का अत्याचार कुछ ज्यादा ही लोगों को लगा, वहां पर बीजेपी नेताओं पर भी जूते फेंके गए। मगर सुप्रीम कोर्ट पर, सीजेआई पर आज तक ऐसा नहीं हुआ था। दोस्तों, दरअसल अब से थोड़ी देर पहले दोपहर में ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायालय कक्ष संख्या 1 में जहां यह कांड हुआ, वहां जस्टिस बी आर गवई की अगुवाई वाली बेंच एक संवेदनशील मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कुछ विवादास्पद बिंदु शामिल भी थे। सुनवाई के दौरान अचानक कथित तौर पर बीजेपी से अंदरूनी तौर पर जुड़े एक वकील के भेष में वहां मौजूद एक शख्स जो कि अपनी सीट से खड़ा होता है, दलित समाज से आने वाले चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने का जघन्य अपराध करता है। दोस्तों, घटना की जगह मौजूद चश्मदीद वकील बताते हैं कि जब आरोपी को कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा था, कोर्ट रूम से, तब जूता फेंकने वाला वो शख्स जिसका नाम राकेश किशोर है, नारा लगा रहा था, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, घटना वाली जगह मौजूद लोगों से जब
घटनाक्रम के बारे में समझने की कोशिश की तो लोग इस बात को बताते हैं कि इस घटना के बावजूद मुख्य न्यायाधीश का अंदाज एक बहुत ही आइडियल था। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी आर गवई ने शांति बनाए रखी, वकीलों को सुनवाई जारी रखने के लिए कहा। सीजेआई की महानता देखिए, इतनी बड़ी घटना के बावजूद वो कहते हैं कि इन सब बातों से विचलित मत होइए, हम विचलित नहीं हैं, इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल दोस्तों, सीजेआई जानते हैं कि मौजूदा वक्त में माहौल क्या है। दरअसल सीजेआई ये जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब तक की शुरुआती जांच में पता चला कि राकेश किशोर मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की मूर्ति की बहाली से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई की टिप्पणियों से नाराज था। दोस्तों, याचिका 16 सितंबर को खजुराहो के जावरी मंदिर में 7 फीट ऊंची भगवान विष्णु की जीर्ण शीर्ण मूर्ति के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर के याचिका उस शख्स ने दायर की थी। दरअसल उस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई गवई ने वही कहा था जो एक न्याय करने वाली कुर्सी पर बैठे हुए जस्टिस को कहना चाहिए था। सीजेआई गवई ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा था, यह पूरी तरीके से प्रचार के लिए दायर याचिका है, जाइए और स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहिए। अगर आप कर रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं तो प्रार्थना करें और ध्यान करें। बाद में हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने जब उनके ऊपर कटाक्ष होने लगे, बहुत दबाव बढ़ने लगा, अलग अलग तरह की टिप्पणियां की जाने लगी, तो उन्होंने कहा, हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। साफ क्या था कि उनकी टिप्पणियां इस संदर्भ में थी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इसके रख रखाव का अधिकार है, कोर्ट को नहीं। दोस्तों, अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले इसी बयान सीजेआई की इस याचिका के खारिज करने के बाद कैसे एक कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य जो सीजेआई की छाती को फाड़ने की बात करते हैं, और तब भी बीजेपी पर आरोप लगा था, और अब वकील के भेष में उस व्यक्ति ने सीजेआई पर जो जूता मारा फेंका, गजब माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों, उस कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा था उस वक्त, अभी हमारे भारत में एक मंदिर के केस को लेकर के एक जज के पास में एक व्यक्ति गया, कहा, भाई हमारे मंदिर को तोड़ा गया है, यह विष्णु भगवान का मंदिर था, भगवान विष्णु की गर्दन तोड़ दी गई। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि जज साहब, यहां हमारा मंदिर बनना चाहिए, कुछ जीर्ण है, आप यहां पर मूर्ति प्रतिष्ठा करने की इजाजत दे दे कि विष्णु भगवान का मंदिर है तो विष्णु भगवान ही यहां पर बैठेंगे, प्रतिष्ठान होंगे। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें। जिस याचिका को सीजेआई ने खारिज कर दिया था, जिस पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। ये कथावाचक की, ये धर्मगुरु जैसे व्यक्ति का की ये भाषा हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस देश में जो कुछ हो रहा, अभी तक अल्पसंख्यकों, दलितों और विरोधियों के खिलाफ जो कुछ हुआ सो हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट जिसका डर ही सत्ता पक्ष को है, उसके खिलाफ कैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, सीजेआई पर ऐसा बयान मानो किसी नेता पर ये अधर्मी बयान देकर के धमकी दे रहा हो, और उस शख्स ने जो धमकी दी थी कथावाचक ने, और आज उस धमकी की क्रोनोलॉजी से जुड़ा हुआ स्टेप आप देख लीजिए। मगर उस कथावाचक के खिलाफ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या बुलडोजर गया उस कथावाचक के उस पूरे परिसर पर? क्या उसके खिलाफ कोई केस किया गया? क्या उसको कोई नसीहत दी गई? नहीं। लेकिन अगर उस कथावाचक की जगह कोई मुल्ला मौलाना होता तो फिर योगी के भेष में बैठे हुए मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी, जिनका पूरा नाम, पहला का नाम अजय सिंह बिष्ट है, जो ये कहते हैं कि मुझे फख्र है, मुझे गर्व है राजपूत होने पर। उन्होंने तो कहा था ना अभी हाल में कि मौलाना वो भूल गया था किसका शासन है, और यहां योगी साहब के मुंह में दही जम गई कि वो कथावाचक धर्मगुरु हिंदू सनातनी वो भूल गया था किसका शासन है। नहीं कहेंगे। और दोस्तों, उसी की क्रोनोलॉजी में अगर जोड़ा जाए तो क्यों ना ये कहा जाए कि दरअसल ये पूरी की पूरी एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आज जूता फेंका गया। अब उस घटना के बाद में देश के चीफ जस्टिस पर भारी कोर्ट में जिस तरीके से जूता फेंका गया, उस कथावाचक के बयान के बाद, यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट जैसे सम्मानित संस्थाओं में अभूतपूर्व है। इसने कई सवाल खड़े किए। राकेश किशोर नाम का खुद को जो हिंदू बताता वह शख्स चिल्ला रहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस हरकत के पीछे उसकी सीजेआई वाले खजुराहो में
भगवान विष्णु की मूर्ति लगाए जाने वाले फैसले के खिलाफ बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब कतई नहीं कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने की इजाजत कोई दे सकता है। दोस्तों, अगर संविधान की रक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी दबाव में, सरकारी दबाव में या उनके भक्तों के दबाव में अगर आने लग जाए, तो फिर इस देश का होगा क्या? इस देश के आम आदमी, कमजोर, दबे कुचले बिछड़ों का होगा क्या? अब दोस्तों, इस शख्स के बारे में जिसने जूता फेंका, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इसमें और भी तथ्य सामने आएंगे। मगर दोस्तों, जब देश की सबसे बड़ी अदालत की कुर्सी पर, सबसे बड़ी कुर्सी पर, सबसे मुख्य कुर्सी पर बैठने वाले सीजेआई के खिलाफ इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा हो, तो फिर विपक्षी नेता तो फिर किस खेत के मूली हैं? तो फिर ऐसे में आपको जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे में आपको समझने की जरूरत है कि देश का माहौल जहां का घड़ी है देखने की कि मोदी और योगी सरकार आखिर करती क्या है, या मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार, मोहनलाल यादव करते क्या है उस शख्स के घर पर जो वकील के भेष में था? वकील है भी कि नहीं? उसका घर तोड़वाते हैं, बुलडोजर भिजवाते हैं। देश की न्यायिक व्यवस्था की जो गरिमा को ठेस पहुंची है, क्या उसको बहाल कराते हैं? यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर माहौल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि यही माहौल तो भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।